मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। आई होप कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी एंड उसी तैयारी को थोड़ा सा एक बूस्ट अप करने के लिए मैं साइकोलॉजी के क्लास 12th के लिए शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं। एंड अभी हम हैं चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक पे, और जहां पर हमने अभी तक पढ़ा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर एंड फोबिक डिसऑर्डर या फोबिया। ठीक, तो जानते हैं कि ये चीजें हैं क्या, पैनिक और फोबिया, किस तरीके से आजकल लोग फोबिया या फोबिक हो जाते हैं किन्हीं चीजों से या कंडीशन से, या उन्हें पैनिक अटैक्स पड़ने लग जाते हैं। तो इस चीज को समझेंगे, इस टॉपिक को इन डीप समझने की कोशिश करेंगे और इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पैनिक डिसऑर्डर, जिसके लिए कोड्स मैंने दे दिए हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने डीएसएम और आईसीडी के बारे में पढ़ा था। अब उसके अकॉर्डिंग आईसीडी में कोडिंग है F41.0 पैनिक डिसऑर्डर के लिए, और वहीं पर डीएसएम 5 में इसकी कोडिंग है 300.01। ठीक, तो ये कोडिंग्स भी आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक सेपरेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम पॉइंट फोबिक डिसऑर्डर के भी हैं, क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कोडिंग दी गई है। अब समझते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली है क्या। अच्छा, एक चीज समझने के लिए बहुत इजी हो जाती है पैनिक डिसऑर्डर्स को या फोबिया को या इन जनरल एंजाइटी को, जीएडी को, दैट सबसे पहले इंसान में एक एंजाइटी जो है वो बर्थ लेती है, पैदा होती है आउट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद जब वो एंजाइटी धीरे धीरे किसी एक सिचुएशन के लिए होने लग जाती है तो हम उसे कह देते हैं कि वो फोबिया में कन्वर्ट हो रही है। अगर वो कंडीशन एंजाइटी का टेरर या इंटेंस इरेशनल फियर इतना ज्यादा है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा है या बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है पैनिक डिसऑर्डर में। ठीक है, अब एक्यूट एंजाइटी का सबसे पहला एपिसोड हमें देखने को मिलता है। पैनिक डिसऑर्डर में एपिसोड्स मिलेंगे आपको। एपिसोड्स का मतलब ये है, जैसे डिसऑर्डर डिप्रेशन का अगर मैं समझ के चलूं तो डिप्रेशन आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको दिखेगा इंडिविजुअल्स में। ठीक, हालांकि उसके भी एपिसोड्स होते हैं ऑन एन ऑब्वियस नोट, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर या हमारे पास और तरीके के एग्रेसिव डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, एग्रेसिव डिप्रेशन, एजिटेटेड डिप्रेशन, बहुत सारी टर्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं। बट यहाँ पर एक्यूट एंजाइटी यानी कि बहुत ही ज्यादा सिवियर फॉर्म में एंजाइटी हो रही है एंड उसका एपिसोड आपको दिखेगा। अब वो एपिसोड होना क्या चाहिए? फॉर अ डायग्नोसिस सेवरल सिवियर अटैक्स शुड हैव अकर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 महीने का टाइमलाइन रहता है पैनिक अटैक्स के डायग्नोसिस को क्रिएट करने के लिए। 1 महीने में सेवरल अटैक्स होने चाहिए, बट वो सेवरल सिवियर होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पर ये है भैया जी, ये जो कंडीशन है ये एक स्टार है, सेवरल तो अटैक हो जाएंगे बट वो सिवियर कंडीशन में होने चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू सिम्टम्स आते हैं। आउट ऑफ द ब्लू सिम्टम्स का मतलब ये हुआ कि ये सिम्टम्स कभी भी आ सकते हैं एब्रप्टली, बिना पहले दरवाजे पे नॉक किए। ठीक, जैसे हमें एंजाइटी हो रही है तो हमें पता चल जाता है, या हम लो फील कर रहे हैं, हम सैड फील कर रहे हैं, हम एंग्री फील कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जी हमें गुस्सा आ रहा है या हम नाराज हो रहे हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट पैनिक अटैक्स आउट ऑफ द ब्लू एकदम से एब्रप्टली आएंगे और आपकी बॉडी को शिकार बना लेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या किस तरीके से दिखते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, या जो मैंने भी पेशेंट्स देखे हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के, तो वो किस तरीके से होते हैं। उनको सबसे पहले चोकिंग सेंसेशंस समझ में आती हैं कि वो चोक कर रहे हैं। चोकिंग का मतलब होता है ब्रेथलेसनेस हो जाना, उन्हें ऐसा लगता है कि सांस नहीं ली जा रही है, बल्कि ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता भी है। सेकेंड इज पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना, नम फील करना, यानी कि बॉडी सुन पड़ जाती है, उस समय समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना ठीक रहेगा। स्वेटिंग होती है जो कि आम एंजाइटी में भी होती है। बट एक सेकेंडरी थॉट इसमें ये आता है, द फियर ऑफ डाइंग एंड फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। इतना ज्यादा चोकिंग सेंसेशन हो जाती है, वो फील करी जाती है कि डाइंग
की सेंसेशंस होने लग जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो इंसान मरने वाला है, या वो इंसान अपने आप को ऐसा बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो, ऐसी चीजें होने लग जाती हैं। कंट्रोल लूज हो जाता है बॉडी को। ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि पैनिक डिसऑर्डर या कोई भी इलनेस उसको हो, बट अगर यहाँ पर वो सिवियर फॉर्म में हो रही है, 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो वो फियर बन जाता है, एक डर बैठ जाता है इस चीज का। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल का मतलब हुआ कि पेट की समस्या दिखने को मिल सकती है, केमिकल इम्बैलेंसेस, एसिडिटी ज्यादा बढ़ सकती है, जिस वजह से वो गैस्ट्रो डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर करते हैं डॉक्टर, जिनको ये पैनिक डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस का नहीं पता होता। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी जनरल फिजिशियन या पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे, जो उन्हें गैस्ट्रिक की दवाई दे देगा, गैस के इंजेक्शंस लगवा देगा। बट इन रियलिटी मेरे पास करंटली एक पेशेंट अभी ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उस पेशेंट को पैनिक अटैक्स होते हैं, एंड वो पैनिक अटैक्स उसके एब्डोमिनल डिस्ट्रेस की तरीके से, जिनको हम सोमैटिक सिम्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक साइकोलॉजी में आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा, जिसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। सोमैटिक इज रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी। फिजिकल सेंसेशंस जब बॉडी हिंट देना शुरू करती है, तो वो सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं। बॉडी एक होना और मसल एक हो जाना, हेडेक होना, लो फील कर जाना, या नींद ना आना, या बहुत ज्यादा खाना खा लेना, ईटिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, या एब्डोमिनल एक्टिविटी स्पेस में पेट में एसिडिटी का इंक्रीज हो जाना लेवल। तो ये एब्डोमिनल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर द अटैक लास्ट फॉर मिनट्स ओनली। ये जो अटैक है ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, या मैक्स टू मैक्स 4 मिनट या 5 मिनट के लिए रहता है। इसके सिम्टम शो हो सकते हैं, बट ये ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा समय के लिए भी रह सकता है। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस इंडिविजुअल को ये अटैक हो रहा है, वो कितनी देर उस अटैक को अपने माइंड में लेके चलता है। जब अटैक खत्म हो जाता है तब उसकी वजह से ये लॉन्गर हो सकते हैं। एक फैक्टर ये है। ठीक। सो आई होप कि आपको पैनिक डिसऑर्डर के कुछ क्लिनिकल फीचर्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गए होंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोबिक डिसऑर्डर। एंड अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मेरी वीडियोस इस तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं। एंड मुझे कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने वैल्यूएबल कमेंट्स देते हैं मेरी वीडियोस पे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक किया करें, ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिले, जिसकी मदद से मैं आपके लिए हर दिन एक अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास कर सकूं। तो अब मूव करते हैं फोबिक डिसऑर्डर की तरफ, जहां पर फोबिया का आईसीडी कोडिंग है F40 और डीएसएम कोडिंग है 300.29। अब यहाँ पर इरेशनल फियर होगा, यानी कि वो फियर का कोई बेसिस नहीं हो सकता। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए होगा, सिचुएशन के लिए होगा, या एक्टिविटी के लिए होगा, लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ दैट। इंसान इतना ज्यादा डरने लग जाएगा उस चीज से, उसको फेस करने की बजाय, कि वो चीज उसको डर बिठा देगी मन में कि मैं इसको अवॉइड ही कर लूं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अगेन सिगमंड फ्रॉइड का एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे, एंड जिस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करेंगे वो अवॉइड करने के लिए, वो आप सब लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी। इसको हम कहते हैं फोबिक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस इंसान किसी भी तरीके से कर सकता है, किसी भी रीजन से कर सकता है। कोई चीजें अवॉइड करनी बहुत जरूरी भी हो जाती हैं, बट यहां पर अगर वो किसी फोबिक कंडीशन की वजह से है, किसी डर की वजह से है, तो ऑब्वियसली वो फोबिक अवॉइडेंस बनता है। स्पेसिफिक फोबिया की तरह बात करते हैं अब हम। These are the phobias restricted to specific situations such as animals, height, darkness, closed spaces, etc. बहुत तरह के फोबियाज होते हैं। कुछ फोबियाज के मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, जैसे जेनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, एंड एग्जामोफोबिया, एग्जाम फोबिया, एग्जाम्स का डर बैठ जाना, या जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जो यहाँ पर आया है। ठीक। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस,
यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइप के फोबियाज देखने को मिल जाते हैं। फियर ऑफ पेन के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। जैसे फियर ऑफ पेन है इज एल्गोफोबिया। तो यहाँ पर जैसे बच्चों को या गर्ल्स को या मेल्स को किसी को भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बेसिकली इंजेक्शन से डर नहीं लगता, उसके पेन से डर लगता है। सो दैट इज एल्गोफोबिया, है ना। तो आप आई गेस कि आप एनालाइज कर पाए, समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर फोबियाज रिलेट करते हैं एक इंसान की लाइफ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज समथिंग जहां पर अभी तक इसको समझा जाता था क्लोज्ड स्पेसेस का फोबिया हो जाता है, या सिर्फ स्पेसेस का फोबिया होता है, जगहों का फोबिया होता है। बट इन रियलिटी एगोराफोबिया इज फियर ऑफ एंटरिंग द अनफेमिलियर सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस में एंटर कर जाना जहां पर इंसान को वहां से एग्जिट या एस्केप ना इजीली मिल पाए, या उसे समझ नहीं आता कि एस्केप कहाँ है। इट सीम्स दैट देयर इज नो एस्केप। जैसा मैंने अभी बताया, एगोराफोबिया में आपकी बुक्स में भी मेंशन है, इट इज अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस। अब ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि इंसान फिर घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता। उसे लगता है कि मैं जहां जा रहा हूं या जहां जाने के लिए सोचा है वहां पर कोई ऐसा एग्जिट या वहां पर तो लोग इस तरीके के होंगे, सोशल फोबिया जिसे कहते हैं, और वो कंडीशन एगोराफोबिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये फोबियाज होना है एकदम रियल सिचुएशन है। ऐसा अगर कोई भी बोले कि मुझे फोबिया होता है तो इट मींस उससे पहले पूछना चाहिए कि यस इट इज अ जेन्युइन थिंग, एंड उसको बताना चाहिए दैट देयर इज अ ट्रीटमेंट इन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड फॉर दिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट एक लास्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो फोबिक डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है क्लिनिकल सेटिंग्स में मैंने देखा, दैट एंटीसिपेटरी एंजाइटी लीड्स टू अवॉइडेंस। उस कंडीशन, उस सिचुएशन, उस इंसान से मिलने से पहले जो भी एंजाइटी क्रिएट हो रही है वो उसका अवॉइडेंस करवाना चाहेगी, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, फोबिक अवॉइडेंस। बट अगर कन्फ्रंट किया जाए उस सिचुएशन, एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट को, तो वो पैनिक अटैक दिलवा देती है। अब यहाँ पर इंसान जो है फंस जाता है कि वो करे तो करे क्या। यहाँ पर एट दैट मोमेंट उसको साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए, जहां पर प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपेटिक इंटरवेंशंस की मदद से, थेरेपेटिक इंटरवेंशंस की मदद से यहाँ पर हेल्प दी जाती है एंड क्योर पॉसिबल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि पैनिक या फोबिया खत्म हो जाएगा बिल्कुल, बट एटलीस्ट उसकी जो लिमिट है, जो उसकी सिवियरिटी है, वो बहुत डाउन हो जाती है ताकि इंसान अपनी डेली लाइफ में फंक्शंस कर सके। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आप सभी लोगों को, बच्चों को उतना ही पसंद आएगा जिस तरीके से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एंड अगेन मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब एंड सबसे ज्यादा लाइक किया दीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए ऐसा डेली इंफॉर्मेटिव कंटेंट इन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग।